लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि बुरे लोग क्यों आते हैं, बुरे हालात क्यों आते हैं, बुरी परिस्थितियाँ क्यों आती हैं, बुरे रिलेशनशिप क्यों आते हैं, बार बार बुरे लोग आते हैं, बार बार बुरा क्यों होता है मेरे साथ, जिंदगी में बार बार ब्रेकअप क्यों होता है और हमें इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं, आखिर क्यों। अक्सर लोग इन छोटी बड़ी सवालों से घिरे रहते हैं और इसी में परेशान रहते हैं, उन्हें इसका आंसर मिल ही नहीं पाता है। तो आइए चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ अपने एग्जाम्पल के थ्रू। हर बार बुरा वक्त हमारे साथ बुरा करने नहीं आता, हर बार हमें तकलीफ पहुँचाने नहीं आती, बल्कि ज़िंदगी संवारने आती है, कुछ सिखाने आती है। युद्ध में जैसे सैनिकों को तैयार किया जाता है, बड़े से बड़ा युद्ध, जितने ऊंचे लेवल का युद्ध उतनी ऊंची तैयारी सैनिकों को दी जाती है, तरीके से उन्हें तैयार किया जाता है ताकि वो जंग जीत सकें। इसी तरह ईश्वर भी हमें हमारी लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए तकलीफ़ें भेजते हैं, बार बार तकलीफ़ें भेजते हैं ताकि हम तैयार हो सकें। हमें तोड़ते नहीं हैं, तैयार करते हैं, तरीके से मजबूत बनाते हैं ताकि ज़िंदगी में अगर दोबारा वो परिस्थिति आए तो उसका हम सामना कर सकें और उससे निकल सकें, बन सकें। लोगों की एक और शिकायत रहती है, उसके साथ भगवान उतना बुरा नहीं कर रहे, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा कर रहे हैं, ये क्यों जो है ना इसको पकड़िए, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ने किसी मकसद के लिए, किसी महत्वपूर्ण मकसद के लिए आपको चुना है। शायद आप लोगों को मोटिवेट करें, गॉड चाहते हो कि आप इस तकलीफ से निकल के जो आपके जैसे तकलीफ वाले हैं उनको इस तकलीफ से निकालें। सभी को ईश्वर नहीं चुनते, आपको खुश होना चाहिए कि आप ईश्वर के लाडले बच्चे हैं, जो आपको वो इतनी तकलीफ दे रहे हैं ताकि आप मजबूत बने और एक जैसे नहीं रहे, आपको यूनिक बनाना चाहते हैं, नंबर 1 पे लाना चाहते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में ईश्वर तकलीफ देते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा नहीं होता है, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। बुरे लोग तो बुराई ही करते रह जाते हैं, बुरे लोग तो बुराई ही करते रह जाते हैं और अच्छे लोगों को ईश्वर तकलीफें दे के मजबूत बनाते चले जाते हैं। और एक दिन वही लोग जो फेल्योर देखते रहते हैं वही एक दिन कामयाब होते हैं, जो नाकामयाबी देखते हैं वही कामयाबी पाते हैं। एक एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। अगर कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं और आप पानी का बोतल नहीं लेके साथ में चले, भूल गए और उस समय आपको कहीं पानी नहीं मिला, तो आप पानी पीने के लिए तड़प जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। और ये गलती अगर आपको फिर से सफ़र पे जाने का मौका मिलेगा तो क्या आप ये गलती दोबारा करेंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे। आप बोतल को संभाल के रखेंगे कि नहीं, दोबारा अगर प्यास लगी तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी। तो गलती बार बार ना करें, दोबारा ना दोहराएं, इसीलिए तो मुश्किलें आती हैं। और बुरा लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम उन्हें अलाउ करते हैं हमारे साथ बुरा करने के लिए। इस चीज़ पे हमेशा ध्यान दें कि सामने वाले लोग आपको क्या समझ रहे हैं, है ना। आप कुछ भी नहीं बोल के चले जाएंगे, किसी को अलाउ इतना मत कीजिए कि कोई भी चलता फिरता रास्ते में ऐरा गैरा कुछ भी बोल के चला जाएगा आपको और आप सुनते रहेंगे। नहीं, गॉड ने आपको दिमाग दिए, जुबान दिए, सही वक्त पे सही डिसीजन लो और लोगों को जवाब दो। हर वक्त जवाब देना सही नहीं है, पर अगर तुम्हें कुछ गलत बोल रहा है तो उसे जवाब देना सीखो, अपने लिए खड़ा होना सीखो। लोगों का एक और क्वेश्चन होता है, क्या इस धरती पे लोग तकलीफ और कष्ट ही झेलने आए हैं, भोगने आए हैं? नहीं, वो सिर्फ तकलीफ झेलने नहीं आए, अपनी गलतियों को सुधारने आए हैं और उनसे कुछ नॉलेज गेन करने के लिए आए हैं। फिर पूछते हैं लोग कि ठीक है, हमने गलती की तो हमें सुधारनी होगी, पर इस लाइफ में मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में गलती की थी, उसी चीज़ को आपको सीखने के लिए गॉड वही चीज़ जो आप में कमी थी उसे सुधारने के लिए गॉड वही दिक्कतें आपको दे रहे हैं ताकि आप उससे सीखें। यही आपकी सीख है और यही आपका जो है
धरती पे आने का मकसद है कि अलग अलग जर्नी होते हैं, सभी एक ही मकसद से नहीं आते। कोई किसी काम से आता है, कोई किसी काम से आता है। अगर लोग बुरा नहीं करेंगे ना, और बुरे लोग नहीं आएंगे आपके साथ, अगर वो बुरा ना करें, बुरा क्यों करते हैं? आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए। अगर बुरे लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको बेटर पर्सन बनाने के लिए आते हैं। ईश्वर उनको इसीलिए भेजते हैं ताकि आप एक अच्छे इंसान बन जाएं। कभी कभी जो बुरे लोग आपकी लाइफ में आते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो उनसे आपको चिढ़ क्यों है, इरिटेशन क्यों है, उन्हें खुद नहीं पता होता है। लेकिन वो जाने अनजाने में आपके साथ बुरा करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का ही तो सब खेल है। ईश्वर ही तो चाहता है। और हर कोई राजा नहीं बन जाता, बहुत कम ही लोग राजा बनते हैं। और राजा जो बनते हैं वो हर मुसीबत से, हर तरीके से पूर्ण होते हैं। सर्वगुण संपन्न उन्हें बनाया जाता है ताकि हर परिस्थिति में वो खुद को ढाल सकें और हर परिस्थिति, बुरी परिस्थिति का सामना कर सकें और जीत हासिल कर सकें और राजकाज की राजा बन के लोगों की सेवा कर सकें। तकलीफ पहुंचाने वाले आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, और आपकी गलती पे तो फिर आप बार बार वही गलती करेंगे। और एक बार कुछ आपके साथ बुरा कर दिया तो आप सतर्क हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं उसने बुरा किया है, हम उससे बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात नहीं करेंगे, पर उसका शुक्रिया अदा कीजिए कि उसके वजह से आपको ये नॉलेज हुआ कि दुनिया में इस तरह के भी लोग होते हैं। आप भोले थे और ईश्वर आपको चालाक बनाना चाहते थे ताकि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना दे। अगर कोई आपकी गलती पे डांटेगा नहीं तो आप फिर संभलेंगे कैसे? बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, वो बार बार गिरते हैं ना, बार बार गिरते हैं, चोट लगती है तो फिर संभलते हैं। अगर चोट नहीं लगेगी ना तो किसी तरह उल्टा पुल्टा चलाएंगे और एक दिन एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर आप खाने में मिर्च या नमक ज़्यादा दे देते हैं, अगर आपको ये ना बताया जाए या नहीं डांटा जाए कि आपने कितने नमक और कितना मिर्च डाल दिया है खाने में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी गलती पता ही नहीं चलेगी, तो आप सुधारेंगे कैसे, है ना? तो अगर आपको डांटा जाता है या बताया जाता है तो अगली बारी आप संभल जाते हैं और इस बात का ध्यान देते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई सामान या मोबाइल या गहने चोरी हो गए और उसे आप संभाल के नहीं रखते, सुरक्षित नहीं रखते, अरे क्या होगा, ठीक है रहने दो, जहाँ तहाँ रखते हैं, अगर वो चोरी हो गया तो अगली बार से आप वही गलती नहीं दोहराएंगे और आप उसे सुरक्षित रखेंगे और जानबूझ के उसी स्थान पे नहीं रखेंगे, संभल जाएंगे, संभाल के रखेंगे। और बार बार तकलीफ आपको इसलिए भी पहुंचाई जाती है, आप इस बात का ध्यान रखें, क्या आप वही चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं? अगर आपको कोई चीट कर रहा है तो क्या आप ये सोचते हैं कि अरे जाने दो, चीट किया तो किया, फिर हम उसी की तरह व्यवहार करेंगे? नहीं, अगर किसी ने चीट किया तो उस बात से सीखो ताकि अगली बार आपको कोई चीट ना कर सके। अच्छी चीज़ें तभी आएंगी जब बुरी चीज़ों को हटाया जाएगा। आप जब समस्याओं से सीखने लगेंगे ना, और आप ये सोचने लगेंगे कि ईश्वर जो भी तकलीफ दे रहे हैं वो आपको अच्छा बेटर पर्सन बनाने के लिए और कुछ सिखाने के लिए दे रहे हैं, तो आपको तकलीफ नहीं लगेगी, एक सीखने वाली चीज़ लगेगी और आप सीखते चले जाएंगे और आपको इससे टेंशन भी नहीं होगा। और सॉल्यूशन भी, जब दिमाग फ्री रहता है, फ्रेश रहता है, तो सॉल्यूशन भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।